हेलो फ्रेंड्स, मैं संगीता स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको कटोरी ब्लाउज़ का नाप लेना बताऊंगी कि कैसे आपको कटोरी ब्लाउज़ का नाप लेना है। तो देखिए, हमारे पास यहाँ पे 34 साइज का 34 साइज का ब्लाउज है। तो ब्लाउज का नाप लेने से पहले आपको इस तरीके से लिख लेना है कि क्या क्या आपको नाप लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लंबाई लिखेंगे, चेस्ट, कमर, आर्म होल, बैक गले की लंबाई, फ्रंट गले की लंबाई, शोल्डर, आस्तीन की लंबाई, आस्तीन की गोलाई, बेल्ट, कटोरी, टक्स पॉइंट, इतना आपको नोट डाउन कर लेना है। अगर बिगिनर हैं तो आपके लिए ये बेस्ट तरीका है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि कैसे आपको नाप लेना है। तो जब भी आप ब्लाउज का नाप ले तो लंबाई का नाप लेने के लिए हमेशा आप बैक पल्ले से ही नाप ले। तो इस तरीके से आपको रखना है इंच टेप को और नाप लेना है। तो देखिए, इस ब्लाउज का लंबाई 12 इंच आ रहा है और आधा इंच हमारा यहाँ पे सिलाई में दबा हुआ है और आधा इंच यहाँ सिलाई में दबा हुआ है नीचे की साइड। तो इन दोनों को भी हमें ऐड करना है कटिंग और मार्किंग करते टाइम। तो यहाँ पे 1 इंच हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेना है। तो यहाँ पे 13 इंच होगा। अगर आप यहाँ बॉटम साइड में तुड़पाई करेंगे तो उसके लिए भी आपको 1 इंच बढ़ा के लेना है। तो टोटल यहाँ पे हमारा 2 इंच बढ़ेगा, यानी कि 14 इंच। कहने का मतलब है कि जितना भी आपका ब्लाउज का लंबाई आ रहा है उतना में आपको 1 इंच बढ़ा के लेना है। अगर आप सिर्फ सिल के और पलट रहे हैं तो, अगर आप उसमें तुड़पाई कर रहे हैं तो आपको 2 इंच बढ़ा के लेना है। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया? आई होप कि समझ में आया होगा। फिर आपको इसी पर से बैक गले का जो लंबाई है उसका नाप लेना है। तो देखिए, बैक गले का जो लंबाई यहाँ पे है इस ब्लाउज का 7.5 इंच। तो ये हम 7.5 इंच लिख लेते हैं, 7.5 इंच। और यहाँ पे देखिए, सिलाई में आधा इंच दबा हुआ है। तो इसको मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि जब हम गले को सिलेंगे तो उस टाइम सिलाई हमारा थोड़ा सा नीचे डाउन आ ही जाता है, तो वो हमारा बराबर आ जाएगा। तो आपको जितना आ रहा है उतना ही लिखना है बस। उसके बाद क्या करना है, आगे की मेजरमेंट लेने के लिए आपको ब्लाउज को आगे की पल्ले साइड से नाप लेना है। तो पहले हम चेस्ट का नाप लेंगे, सीना का। तो थोड़ा सा ब्लाउज को हल्का सा खींचना है। देखिए, पहनने के बाद जितना हमारा खिंचाव आता है उतना आपको खींचना है। तो देखिए, ये 17 इंच आ रहा है सीना। 17 का दुगुना करेंगे तो 34 इंच इसका टोटल सीना है। तो जब हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो उस टाइम हम इसको 4 फोल्ड करके ही कपड़े को कटिंग करते हैं। तो क्या करना है कि 34 को 4 से डिवाइड करेंगे, मतलब 4 हिस्सों में बांटेंगे तो 8.5 इंच आएगा। उसमें से आपको 2 इंच यहाँ पे मार्जिन के लिए लेना है। तो यहाँ पे टोटल हमारा जो कपड़ा कटेगा वो 10.5 इंच पर कटेगा। इसी तरह हम कमर का गोलाई का नाप लेंगे। तो देखिए, ये हमारा 2 सूता कम 15 इंच आ रहा है। तो हम टोटल यहाँ पे 30 इंच लिख लेते हैं। तो इसका भी हम 4 हिस्सा करेंगे। तो ये हमारा 7.5 इंच आएगा। इसमें हम 1 इंच टक्स के लिए और 2 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। तो टोटल हमारा 3 इंच यहाँ पे मार्जिन ऐड होगा। तो ये हमारा ये भी 10.5 इंच ही कटेगा। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब हम आर्म होल का लंबाई का नाप लेंगे। तो ये हमारा देखिए, इस तरीके से आपको रखना है। देखिए, इस तरीके से आपको रखना है। तो ये हमारा 5.5 इंच आ रहा है। देखिए, आर्म होल हमारा 5.5 इंच आ रहा है। तो ये हमने 5.5 इंच लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, शोल्डर का नाप लेंगे। तो इस तरीके से आपको कंधे का नाप लेना है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, जो कि
हिंदी वाले भी समझ सके। तो देखिए यहाँ बिल्कुल सिलाई से आपको रखना है, जहाँ पे कि हमारा सिलाई है वहाँ से आपको रखना है। तो देखिए इस कंधे मतलब शोल्डर का जो चौड़ा है वो 11 इंच है, तो इसका हम आधा करेंगे तो 5.5 इंच पर हमारा शोल्डर का मार्किंग होगा जब हम कपड़े पर कटिंग करेंगे। अब हम इस ब्लाउज का आस्तीन का जो लंबाई है वो है 4.5 इंच, और आधा इंच हमारा यहाँ सिलाई में दबा हुआ है और आधा इंच इधर। तो हमें इन सबको भी बढ़ा के लेना है। तो यहाँ पे टोटल 5.5 इंच हमारा आस्तीन का लंबाई कटिंग होगा जब हम कपड़े पर कटिंग करेंगे। अगर आप जो आस्तीन में मुहरी की साइड तुड़पाई करते हैं वो अगर आप करना चाहते हैं तो आपको 1 इंच और बढ़ाना है। तो टोटल यहाँ पे 6.5 इंच पर हमारा कपड़ा कटेगा जब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हम गोलाई का नाप ले लेते हैं। तो देखिए इस ब्लाउज का आस्तीन का जो गोलाई है वो 5 इंच है। अब हम बेल्ट का नाप लेंगे। तो देखिए यहाँ पर बेल्ट का जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच है, और यहाँ पर 2 इंच एक सूता आ रहा है, तो वो लिख लेते हैं। अब हम कटोरी का चौड़ाई का नाप लेंगे। तो इस तरीके से रखेंगे इंच टेप को। तो ये कटोरी का चौड़ाई 6 इंच आ रहा है। अब हम इसका नाप लेंगे टक्स पॉइंट का। तो देखिए इस तरीके से आपको रखना है। तो देखिए टक्स पॉइंट आ रहा है 8.5 इंच। तो इसको भी आपको मेजरमेंट कर लेना है। तो आपकी जो कटोरी है वो परफेक्ट सही जगह पर बैठेगी अगर इस तरीके से अगर आप नाप लेंगे तो आई होप कि आज जो हमने आपको ब्लाउज का नाप लेने का तरीका बताया वो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पर अगर आप नए हैं, अगर हमारे चैनल पर नए हैं, तो भी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको तो मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमें सपोर्ट किया। आपका बहुत बहुत आभार। इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहिए और इसी तरीके से नए नए जानकारियाँ लेने के लिए, नई नई चीज़ें सीखने के लिए जो बेल आइकन है उसको ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी जो भी वीडियो आए वो आप सभी को नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। तब तक लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।